सो हेलो गाइस, आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? क्योंकि बिहार एसआई प्री का रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है। हमारे अनुमान से 10 या 15 दिन के बीच में रिजल्ट आ जाएगा। तो आप लोगों की बिहार एसआई मेंस की तैयारी कैसी चल रही है? देखिए, अगर जिनका भी अच्छा नंबर बना होगा ना, तो आप लोग मतलब लापरवाही मत कीजिए। क्योंकि लापरवाही करेंगे तो फिर झेलना पड़ेगा। मेंस में मान लीजिए रिजल्ट नहीं बन पाएगा। और जिनका भी कम नंबर आया है ना, वो ज़्यादा मतलब निराश ना हो, आगे की तैयारी करें। आगे जैसे बिहार एसएससी हो गया, फिर अभी बिहार एसआई का नोटिफिकेशन आने वाला ही है। बहुत जल्द मतलब नोटिफिकेशन आएगा, तो उसी में लग जाइए। आप लोग पढ़ाई मत छोड़िए, लापरवाही मत कीजिए, ठीक है। और जिनका भी मतलब बिहार एसआई में अच्छा नंबर बन रहा है, वो और लापरवाही ना करें। क्योंकि प्री निकलने के बाद नौकरी नहीं हो जाता है। मान लीजिए अभी मेंस होगा, मेंस के साथ फिजिकल होगा। तो जिनका भी अच्छा नंबर बना है, वो पढ़ाई के साथ साथ कम से कम आधे घंटे या 1 घंटे डेली फिजिकल पे ध्यान दें, ठीक है। और फाइनली गाइस, मतलब यही हमेशा ये मत सोचे कि रिजल्ट आने के बाद मैं फिजिकल करूँगा। क्योंकि ये ऐसा सोचने से आपको टाइम नहीं मिलेगा। आप लोग जानते ही हैं कि जैसे ही प्री का रिजल्ट आएगा, मेंस का डेट दे देगा। अब मेंस कराने के बाद तुरंत फिजिकल दे देगा, तो इसमें टाइम उतना लेगा नहीं। तो आप लोग जैसे ये सोच रहे होंगे कि मेंस दे के मैं फिजिकल की तैयारी करूँगा, तो ये आप लोग गलतफ़हमी है। साथ साथ आप कम से कम आधे घंटे या 1 घंटे फिजिकल पे भी काम कीजिए, ठीक है, मेंस के साथ साथ। तो फाइनली गाइज, ये तो आप लोगों की मतलब डाउट क्लियर हो चुका होगा। और फाइनली मैं बात करूँ कि बहुत से मतलब कमेंट आ रहा है आप लोगों का कि भैया आपका क्वालिफ़िकेशन क्या है, आप क्या करते हैं? तो मैं बता दूं कि मेरा क्वालिफ़िकेशन है ग्रेजुएशन। और मेरा जो एक टेक्निकल मतलब आईटीआई मैंने फिटर ट्रेड से किया हुआ है। मेरा मेन एम था एएलपी, लेकिन आप लोग जानते हैं कि एएलपी अभी कोई मतलब है ही नहीं कि कब तक आएगा कब तक नहीं आएगा। तो अब मेरा मेन एम है बिहार एसआई और बिहार एसएससी। क्योंकि बिहार एसआई जैसे मेरा मेन एम बिहार एसआई ही है, ठीक है, और बिहार एसएससी, ठीक। तो फाइनली जैसे मान लीजिए बिहार एसआई प्री दिया ही हूँ। अब देखिए मेंस में रिजल्ट बनता है कि नहीं बनता है। अगर नहीं बनता है तब भी ठीक है ना, और बनेगा तब भी, तब तो और ठीक है। नहीं बनेगा तो नेक्स्ट के लिए मैं मतलब तैयारी करूँगा अच्छे से। और बिहार एसएससी है ये है, मान लीजिए बिहार एसएससी में हमें अच्छे से तैयारी करना है। क्योंकि इसका भी एग्ज़ाम बिहार एसएससी का इंटर लेवल का मार्च में एकदम श्योर है कि मार्च में एग्ज़ाम हो जाएगा बिहार एसएससी इंटर लेवल का। तो इसका है ये है। और मान लीजिए बिहार एसआई में मेरा प्री में नहीं भी होता है, तभी मैं अगले के लिए एलिजिबल हूँ। अगले के लिए मैं अभी से अच्छे से मेहनत करूँगा। तो गाइज फाइनली मेरा वही क्वालिफ़िकेशन बीए है। और बीए के साथ साथ मैंने आईटीआई किया हुआ है, ठीक है। और मैं मतलब तैयारी 6 साल हो गए मैं तैयारी करते हुए। 2018 से मतलब 2017 वही 17.5 से मैं लगा हूँ, ठीक है। तो यही मेरा है। और मुझे भी तैयारी ही करना है, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि जो एक बार देखिए, मैंने कई एग्ज़ाम मतलब निकाल चुका हूँ। जैसे आरआरबी एनटीपीसी हो गया, मैं फाइनल में छटा। और एक यूपी ट्रिपल एससी में भी लेखपाल में देखे ही हैं, लेखपाल में छटा हूँ। और एक और यूपी ट्रिपल एससी बोरिंग टेक्नीशियन एक था, उसमें छटा हूँ। ग्रुप डी में छटा हूँ। तो फाइनली मैं कई एग्ज़ामों में मतलब छट चुका हूँ। तो अब छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जब एग्ज़ाम आपका आ रहा है ना, जब एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर पा रहे हैं, मान लीजिए कुछ कारणों से आपका क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो आप लोग को मतलब बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। मान लीजिए फिर अब छोड़ेंगे तो जाएंगे कहाँ? फिर और तो कोई चीज़ शुरुआत से करना पड़ेगा। तो इसीलिए अब छोड़ना नहीं है, क्योंकि नौकरी ही मेरा मेन मकसद है। मेरा मेन एम है नौकरी लेना। अब मेरा मेन एम हो गया है बिहार एसआई और बिहार एसएससी। मेरा 2 टारगेट है। तो आप लोग भी अपना टारगेट बनाइए कि क्या मतलब मुझे करना है। क्योंकि ज़्यादा चीज़ पे फोकस करेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। मेरे भी साथ यही हुआ है। मैं कई चीज़ों पे फोकस कर दिया, इधर बिहार एसआई, इधर रेलवे, अन्य कई एग्ज़ाम। तो अभी देख ही रहे हैं मतलब कोई नहीं हो पाया। क्योंकि बिहार एसआई का सिलेबस कुछ अलग है, इसमें केवल जीएस है। और इधर रेलवे का कुछ सिलेबस अलग है, अन्य चीज़ का मान लीजिए है तो अलग है। तो केवल आप लोग एक चीज़ अपना मतलब अगर बिहार एसआई है तो आप लोग जीएस अपना, अगर बिहार का कोई एग्ज़ाम निकालना है, ठीक है, बिहार का जैसे बिहार एसएससी हो गया, तो इसमें मान लीजिए 75 मैथ रीजनिंग है और 75 साइंस और जीके है। तो
तो ये तो अलग है, लेकिन बिहार एसआई, बिहार पुलिस अगर निकालना है आप लोगों को तो आपका जीएस का लेवल एकदम स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे एक पे फोकस कीजिए आप, बिहार एसआई निकालना है तो बिहार एसआई के लिए मतलब अच्छे से जीएस पे कमांड रहेगा तभी जाके होगा। मान लीजिए बिहार एसएससी है तो बिहार एसएससी में मैथ रीजनिंग दोनों पढ़ना है, और मैथ रीजनिंग के साथ साथ साइंस भी पढ़ना है। तो फाइनली गाइज यही चल रहा है, क्योंकि मुझे और कुछ अभी नहीं करना है। बहुत से लोगों का कमेंट था कि भैया आप क्या करते, मतलब आगे का प्लान क्या है। तो मेरा आगे का प्लान यही है कि अभी मुझे तैयारी ही करना है, मुझे नौकरी लेना है तो लेना है, चाहे इसके लिए कितना हो, मतलब साल लग जाए, अलग मतलब कितना हो साल क्या। अब रिजल्ट आ ही रहा है, मान लीजिए बहुत से अभी सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल में मैं टाइपिंग से छट गया, मान लीजिए इधर टाइपिंग नहीं किया था तो मैं छट गया था। तो फाइनली मैं बता दूं कि अगर आप लोग के पास टाइम है तो कम से कम डेली आप लोग मोबाइल में एक कीबोर्ड ले लीजिए। कीबोर्ड 300 या 350 का मिलेगा, और एक मतलब मोबाइल में ही टाइपिंग कीजिए आप डेली कम से कम आधे घंटे 1 घंटे मोबाइल में टाइपिंग कीजिए। जैसे बहुत सी वैकेंसियाँ आरआरबी एनटीपीसी में रिजल्ट आया था, टाइपिंग में छट गए। फिर सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल में देखे ये रिजल्ट आया था, टाइपिंग में नहीं, मतलब जब टाइपिंग है ही नहीं है तो आदमी जाके क्या फ़ायदा है। तो केवल रिजल्ट से थोड़ी फ़ायदा है, उसके साथ कुछ आप अलग करेंगे ना तब जाके आपका रिजल्ट बनेगा। जैसे मान लीजिए सीआरपीएफ में केवल टाइपिंग होता तो नौकरी हो गया होता। इसका तीसरा मतलब लिस्ट आया सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल का, तीसरा बार लिस्ट आया है, कोई मतलब टाइपिंग में क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है। तो फाइनली मैं आप लोग को बता दूं कि अगर साथ साथ आप लोग टाइपिंग की भी तैयारी करते रहिए, ठीक है, टाइपिंग करते रहिए और पढ़ाई अच्छे से कीजिए, क्योंकि अगर इस बार नहीं होगा तो मान लीजिए फिर 2-4 साल वेट करना पड़ेगा, फिर वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी 2 साल, क्योंकि इस बार वैकेंसी दे दी, मान लीजिए कोई भी हो, बिहार पुलिस ही हो गया, बिहार एसआई तो मान लीजिए हर 2 साल पे आता है, फिर तो इसमें नहीं हो तो फिर 2 साल बाद आएगा। लेकिन 2 साल बाद नहीं, लेकिन अब तो हमको लगता है कि अभी इस वैकेंसी को कराने के बाद बिहार एसआई देगा, लेकिन जो बिहार एसएससी है तो बिहार एसएससी तो फिर 4-5 साल बाद आएगा ना। तो कोई भी वैकेंसी के लिए आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है, क्योंकि 2024 में चुनाव है, और मान लीजिए इधर राज्य में भी चुनाव है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। और कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और फाइनली मतलब बहुत से लोगों का यही था कि भैया आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो मैं मतलब आपका क्वालिफ़िकेशन क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या करते हैं आप, तो मैं बता ही दिया हूँ कि मैं बिहार राज्य के गोपालगंज ज़िले का रहने वाला हूँ। जैसे मेरा गांव बॉर्डर पे है, ठीक है, मैं यूपी सटा ही हुआ, मतलब यूपी सटा है, दोनों मतलब कंबाइंड है। ये मेरा गांव जैसे बॉर्डर पे है तो यूपी बिहार दोनों मतलब राज्य के लोग मुझे मतलब संपर्क में हैं। फाइनली अगर मैं बता ही दिया हूँ कि मैं ग्रेजुएशन किया हूँ क्वालिफ़िकेशन में, और मेरा मेन टारगेट है बिहार एसएससी और बिहार एसआई, मेरा टारगेट मेन यही है। तो फाइनली गाइज अगर कोई भी डाउट हो तो फिर दोबारा पूछ सकते हैं आप लोग। और ज़्यादा मतलब देखिए लाइफ से ज़्यादा निराश नहीं होना चाहिए, लाइफ में सफलता और असफलताएँ आती रहती हैं, ठीक है। मान लीजिए आज असफल हैं तो कल सफल होंगे, तो इससे निराश ना हो, क्योंकि लाइफ है, लाइफ में मान लीजिए उतार चढ़ाव होता रहता है। और अपने मेहनत पे मतलब विश्वास कीजिए कि मेहनत आप जब करेंगे तो मेहनत आपका रंग लाएगा। आप लोग देखेंगे कि मेरे जितने भी दोस्त हैं, कम से कम मेरे कई दोस्तों ने सिलेक्शन ले लिया है, ठीक है, अंतिम में सिलेक्शन, उनका सिलेक्शन हो ही गया है। तो इसीलिए मैं भी कभी निराश नहीं होता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरा भी आज नहीं तो कल सिलेक्शन होगा तो होगा। मुझे अपने आप पे विश्वास है, मेरा रिजल्ट मान लीजिए हो ही रहा है तो मैं क्यों निराश हूँ। मैं दोगुने मेहनत से मेहनत करता हूँ, दोगुने रफ्तार से मैं मेहनत करता हूँ। तो फाइनली गाइस आप लोग जिनका भी अगर बिहार एसआई में अच्छा नंबर है तो मेंस के लिए अच्छे से लग जाए, और जिनका नहीं अच्छा नंबर है तो आगे की तैयारी करें। और मान लीजिए बिहार पुलिस भी होगा, बिहार एसएससी भी होगा, इधर यूपी पुलिस आया है, झारखंड पुलिस आ गया, तमाम वैकेंसियाँ हैं, अच्छे से लग जाइए आप लोग, किसी में एक सीट बना लीजिए अपना। तो फाइनली गाइज अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद आप सभी को।